नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो कन्नौज के सरकारी मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है। वहाँ एमबीबीएस एडमिशन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है और उससे काफ़ी उथल-पुथल मच गई है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक न्यूज़ रिपोर्ट से है और बात यह है कि कोर्ट ने एक खास तरह के रिजर्वेशन सिस्टम पर रोक लगा दी है। इससे ये खतरा है कि जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं, मतलब इसी सेशन 2024-25 में, उनका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो चलिए इस मामले को थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल, और ये स्थिति उन स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के लिए तो बहुत ही चिंताजनक है, जिनका एडमिशन अब एक तरह से सवालों के घेरे में आ गया है। यहाँ जो मुख्य बात है वो ये कि कोर्ट ने न सिर्फ पॉलिसी को रिव्यू किया, बल्कि जो एडमिशन हो चुके थे उन पर भी फौरन रोक लगाने को कहा है। हाँ, रिपोर्ट यही बताती है कि एक कन्नौज के तिरवा वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज का मामला है। वहाँ एमबीबीएस की 100 सीटें हैं। अच्छा। और वहाँ एक खास रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा था, जिसके तहत करीब 79% सीटें रिजर्व थीं। 79%? ये तो बहुत ज्यादा है। शायद यही वजह रही हो कि कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया। खैर, तो इसी सेशन 2024-25 के लिए पहली काउंसलिंग हुई थी 26 से 31 अगस्त के बीच। अच्छा। इसमें ऑल इंडिया कोटे की 15 सीटों में से तो सिर्फ एक भरी, लेकिन जो यूपी स्टेट की 85 सीटें थीं, उनमें से 79 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया था। यानी 100 में से कुल 80 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका था। हाँ। मतलब प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी थी। हाँ, 80 स्टूडेंट्स वो एडमिशन ले चुके थे। शायद क्लासेस शुरू होने का इंतजार कर रहे होंगे। और तभी ये कोर्ट का आदेश आ गया। बिल्कुल ठीक इसी पॉइंट पर प्रयागराज हाई कोर्ट का ये फैसला आता है। कोर्ट ने कहा कि ये जो स्पेशल रिजर्वेशन सिस्टम है, इसे खत्म किया जाए। लेकिन और ये ज्यादा चौंकाने वाली बात है, कोर्ट ने ये भी कहा कि इस सेशन में इस रिजर्वेशन के तहत जो भी एडमिशन हुए हैं, वो 80 के 80 एडमिशन उन्हें फौरन रद्द माना जाए। बाप रे, एडमिशन होने के बाद रद्द। इससे तो कॉलेज में और खासकर उन 80 स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स में तो हड़कंप मच गया होगा। रिपोर्ट में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सीपी पाल का भी जिक्र है। उनका क्या कहना है इस पर? देखिए, प्रिंसिपल साहब का जो बयान है वो थोड़ा बंधा हुआ सा है। वो कह रहे हैं कि मामला शासन स्तर का है, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट लेवल का इशू है, और वो तभी कुछ करेंगे जब उन्हें ऊपर से, मतलब शासन से कोई निर्देश मिलेगा। वो नियमों के हिसाब से ही चलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलेज अभी खुद कुछ नहीं कर सकता, वो लखनऊ से ऑर्डर आने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। कॉलेज प्रशासन एक तरह से बीच में है। एक तरफ कोर्ट का ऑर्डर है, दूसरी तरफ शासन के डायरेक्शंस का वेट। और इस बीच उन 80 छात्रों का क्या? उनका तो भविष्य ही दांव पर लग गया है। सही बात है। उनका तो अकादमिक साल शुरू होने से पहले ही ये मुसीबत आ गई। ये वाकई बहुत चिंता की बात है। ये सिर्फ उन 80 स्टूडेंट्स की बात नहीं है, ये शायद एक बड़े सवाल की तरफ भी इशारा कर रहा है ना? निश्चित रूप से। ये घटना सिर्फ एक कॉलेज या कुछ छात्रों तक सीमित नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भाई, ये जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं, खासकर एजुकेशन में, वो कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। और जब कोर्ट उनमें दखल देता है, खासकर एडमिशन प्रोसेस के बीच में या फौरन बाद, तो हालात कितने नाजुक हो सकते हैं। ये पॉलिसी बनाने, उसे लागू करने और फिर जुडिशियल रिव्यू के बीच का एक बहुत सेंसिटिव मामला है। तो कुल मिलाकर देखें, कन्नौज मेडिकल कॉलेज में हाई कोर्ट के इस ऑर्डर ने एक बहुत ही पेचीदा, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना दी है। 80 स्टूडेंट्स का एडमिशन खतरे में, कॉलेज इंतजार में, और सब कुछ हवा में लटका हुआ है। और यहाँ से अब कई सवाल उठते हैं जिन पर आगे नजर रखनी होगी। पहला तो यही कि इन 80 स्टूडेंट्स के एडमिशन का आखिर होगा क्या? क्या सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेगी या कोर्ट का फैसला ही फाइनल होगा? और दूसरा, क्या इस फैसले का असर यूपी के दूसरे मेडिकल कॉलेजों या इंस्टीट्यूट्स पर भी पड़ सकता है, जहां शायद इसी तरह के या कोई और स्पेशल रिजर्वेशन चल रहे हों? ये वो सवाल हैं जो आने वाले वक्त में जरूर सामने आएंगे।